नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, ज्योतिष ज्ञान के इस चैनल में हम द्वादश भावों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में षष्ठम भाव के बारे में बात की गई। आज हम सप्तम भाव के बारे में बात करते हैं। सप्तम भाव, जैसे कि आप जानते हैं, कलत्र भाव कहा जाता है। सप्तम भाव से वैवाहिक आनंद की बात की जाती है। जीवन साथी का रंग, रूप, चरित्र, स्वभाव का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव से साझेदारी, विदेश यात्रा, तलाक, यौन रोग, कामुकता, आकर्षण, गुप्तांग, प्रजनन अंग, दैनिक व्यवसाय का विचार करते हैं। भावात भावम नियम के अनुसार दशम से दशम भाव सूक्ष्म भाव, कर्म भाव भी कहते हैं। सप्तम भाव मारक भाव भी है। सप्तम भाव का स्थायी कारक शुक्र है। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है। सप्तम भाव साझेदारी का भाव है। सप्तम भाव यात्रा का भाव है। सप्तम भाव हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स का, जैसे कि आपने जाना। अब हम इस भाव के स्वामी की द्वादश भाव में स्थिति होने पर क्या फल प्राप्त होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सप्तमेश, सप्तम भाव के स्वामी को हम सप्तमेश बोलते हैं। सप्तमेश लगन में हो सबसे पहले तो जातक बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है। भावात भावम नियम के अनुसार सप्तम से सप्तमेश अपने से सप्तम होता है तो शुभ फलदायक होता है। लग्न में वैवाहिक जीवन सुखी होता है। लग्न में यदि सप्तमेश होता है तो उसका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। जीवन साथी से अधिक प्रेम होता है। यात्राएं अधिक होती है। यदि सप्तमेश नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो विपरीत परिणाम होते हैं। वैवाहिक जीवन में आनंद की कमी होती है। जीवन साथी अन्य स्त्रियों से में रुचि रखता है। स्वास्थ्य खराब रहता है। अब हम सप्तमेश की द्वितीय भाव में स्थिति पर का फल जानते हैं। सप्तमेश द्वितीय भाव में स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो जातक को विवाह के पश्चात धन प्राप्ति होती है। पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। कुटुंब में सभी प्रकार का सहयोग मिलता है। जातक धनवान होता है। धन संचय बहुत करता है। यदि नीच हो, अस्त हो या पाप प्रभाव में हो तो जातक कामुक होता है, पर स्त्रीगामी होता है। एक से अधिक विवाह हो सकते हैं। मानसिक पीड़ा हो सकती है। सप्तम भाव की द्वितीय भाव में स्थिति सप्तम से आठवां होने से यदि पाप प्रभाव में हो तो वैवाहिक संबंधों में बाधा आती है, तलाक भी हो सकता है। अब हम सप्तमेश की तृतीय भाव में स्थिति पर विचार करते हैं। सप्तमेश तृतीय भाव में हो तो जातक के विवाह में देरी होती है। जातक का वैवाहिक जीवन सुख कम प्राप्त होता है। जातक के भाई बहन परदेश में वास करते हैं। काम भाव का स्वामी काम भाव में होने से कामुकता बढ़ जाती है। यदि सप्तमेश बली हो तो शुभ फलदायक होता है। नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो जातक पुरुषगामी या पर स्त्रीगामी होता है। भाई बहनों के लिए भाग्यहीन होता है। सप्तमेश का अब हम चतुर्थ भाव में स्थिति पर विचार करते हैं। सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो तो जीवन साथी बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है। जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होता है। संतान अधिक होती है। संतान से सुख प्राप्त होता है। वाहन अधिक होते हैं। यदि सप्तमेश नीच हो, अस्त हो या पाप प्रभाव में हो तो जीवन साथी से परेशानी होती है, कष्ट होते हैं। घरेलू जीवन में अशांति रहती है। सप्तमेश का पंचम भाव में स्थिति होने पर क्या फल होते हैं जानते हैं। सप्तमेश का पंचम भाव में होना केंद्र त्रिकोण संबंध एवं राजयोग बनाता है। जीवन साथी धनवान, प्रसिद्ध, स्वस्थ होता है। पंचम भाव व सप्तम भाव का संबंध प्रेम विवाह का भी सूचक होता है। चूँकि प्रेम का भाव माना जाता है पंचम, और पंचम भाव में यदि सप्तम भाव का स्वामी रहता है तो प्रेम विवाह का सूचक होता है। विवाह जल्दी भी होता है। मान सम्मान अधिक होता है। साझेदारी में सफलता मिलती है। यदि सप्तमेश अस्त हो या पाप ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो, अशुभ प्रभाव में हो तो जातक पत्नी सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। संतान हानि होती है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं। सप्तमेश की षष्ठम भाव में स्थिति। सप्तमेश अपने से द्वादश भाव में त्रिक भाव में स्थित हो तो अशुभ फल देता है। जीवन साथी रोगी होता है। सप्तमेश पाप प्रभाव में हो तो मृत्यु भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में आनंद की कमी रहती है। दो विवाह का सूचक है। शुभ ग्रहों के प्रभाव से अशुभ फलों में कमी हो जाती है। सप्तमेश सप्तम जीवन साथी
अगर सप्तम भाव में सप्तमेश सप्तम में ही हो तो जीवन साथी सुंदर होता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, समाज में मान सम्मान मिलता है, आकर्षण युक्त होता है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। सप्तमेश यदि पाप ग्रह हो तो स्वराशि का होने के कारण शुभ फलदायक होता है। सप्तमेश पाप युक्त दृष्ट हो तो शुभ फलों में कमी हो जाती है। सप्तमेश पाप युक्त दृष्ट हो तो शुभ फलों में कमी हो जाती है। अब सप्तमेश का अष्टम भाव में स्थिति। सप्तमेश अष्टम में हो तो जीवन साथी रोगी होता है, वैवाहिक सुख की कमी होती है। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जीवन साथी की मृत्यु भी हो जाती है। दो विवाह का सूचक है। शुभ ग्रहों के प्रभाव से अशुभ फलों में कमी हो जाती है। अब सप्तमेश का नवम भाव। सप्तमेश यदि भाग्य भाव में हो तो शुभ फलदायक होता है। जातक का विवाह के बाद भाग्योदय होता है, विवाह पश्चात धनवान होता है, जीवन साथी बुद्धिमान विद्वान होता है, अच्छे फल अच्छे कुल का होता है, विदेश यात्राएं होती है, पिता भी विदेश यात्राएं करते हैं। लेकिन यदि सप्तमेश भाग्य भाव में नीच या अस्त हो तो जीवन साथी की मृत्यु होती है या तलाक हो जाता है। विवाह से पहले वर वधु का बदलाव हो जाता है, भाग्य में कमी हो जाती है, मान सम्मान में कमी होती है। सप्तमेश का दशम भाव में। सप्तमेश दशम भाव में हो तो जीवन साथी के कारण व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है। जीवन साथी नौकरी या व्यवसाय से धन कमाता है। जीवन साथी निष्ठावान होता है, बुद्धिमान विद्वान होता है, विदेशों में या विदेशियों की सहायता से धन कमाता है। पाप ग्रहों के प्रभाव में या सप्तमेश नीच का हो, अस्त हो तो विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। व्यापार में हानि या नौकरी में कष्ट होते हैं। सप्तमेश यदि दशम में हो तो पत्नी या स्पाउस भी प्रोफेशन में होता है। सप्तमेश एकादश भाव में। सप्तमेश लाभ भाव में हो तो विवाह के बाद धन लाभ होता है, पत्नी धनी परिवार से होती है। काम भाव का स्वामी काम भाव में स्थित हो जातक पर स्त्री गामी होता है। यदि सप्तमेश पाप प्रभाव में हो तो जातक की पत्नी रोगी होती है, वैवाहिक सुख में कमी हो जाती है। ये हमने सप्तमेश का एकादश भाव में फल जाना। अब सप्तमेश का द्वादश भाव में क्या स्थिति होती है। सप्तमेश व्यय भाव में हो तो विवाह देरी से होता है, पत्नी रोगी होती है, जीवन साथी की मृत्यु या तलाक हो जाता है। यदि सप्तम भाव का कारक शुक्र भी पीड़ित हो तो विवाह नहीं होता है। सप्तमेश द्वादश भाव में पाप प्रभाव में हो तो अशुभ फलदायक होता है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अशुभ फल में कुछ कमी आ जाती है। विवाह के बाद विदेश यात्राएं होती, विदेशों से धन का लाभ होता है। इस तरह से हम दाम्पत्य के भाव सप्तमेश का विभिन्न द्वादश भाव में फल जाना। नमस्कार।